चलिए आज बात करते हैं राजनांदगांव के चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की, जो कि राजनांदगांव में है। और इस राजनांदगांव में ही कौशल सिंह राजपूत ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत की है कि किस तरह से चोलामंडलम आम जनता को लूट रही है और लूटने के बाद किस तरह से परेशान कर रही है। हमें भी कौशल सिंह राजपूत ने बताया कि किस तरह से उनके साथ ये घटना घटी और किस तरह से चोलामंडलम ने उन्हें पूरी तरह से फंसा लिया है। आइए सुनते हैं उनकी बातें को। जी राजपूत जी, क्या शिकायत लेकर आए हैं आप? मैं चोलामंडलम से कार फाइनेंस कराया था, जिस पर उन्होंने मोरेटोरियम में जो मेरी किस्तें आगे बढ़ी उस पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है और आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने गलत किया है, जिसकी शिकायत मैंने एसपी राजनांदगांव से किया। जी कौशल राजपूत जी, बताएंगे मेरे कि अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की लगभग तीसरा कार्यकाल है, अर्थात ये 15वां साल चल रहा है और आज ठीक 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस पर चोलामंडलम पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या बात है? जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये चोलामंडलम जैसी फर्जी कंपनियों की बाढ़ से आ गई है। इसके पहले आपने देखा सहारा में भी लोगों को लूटा गया, आज तक उसका निराकरण नहीं हो पाया। और आज चोलामंडलम गांव-गांव में जाकर लोगों को लूट रहे हैं और इसका लोगों का चोला उतार रहे हैं और इसका एक चोला मोदी जी को भी जा रहा है, जिसके कारण ये वो चोलामंडलम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और गाँव-गाँव के आम जनता को लूट रहे हैं लोग। और इसमें वित्त मंत्री की भी सहभागिता है। वित्त मंत्री हमारे देश की वो ऐसे फर्जी कंपनियों को लोगों को लूटने का लाइसेंस चना मुर्रा की तरह बांट रही है, जिसके कारण आम जनता ठगा जा रहा है। आप कैसे इस चुंगल में फंस गए? मेरे घर में आया कि इन्होंने कहा कि भाई हम कम रेट में फाइनेंस कर देंगे आपको, और मेरी 59 किस्त बनाए, जिसमें 50 किस्त बड़ी और 9 किस्त छोटी बनाए, जिसमें इन्होंने कहा कि आपको आप कम पैसे भी दीजिए, आपको फाइनेंस कर देंगे। हमने कहा ठीक है चलो फाइनेंस कराया। जब फाइनेंस कराया तो उसके बाद वैश्विक महामारी कोरोना आ गई। कोरोना में सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई का रूल्स है कि आपकी किस्तें आगे बढ़ेंगी और आपको उस पर जो ब्याज लगी हुई वही ब्याज देना है, आपको अतिरिक्त ब्याज नहीं देना है। लेकिन इनके द्वारा मेरी 5 किस्तें आगे बढ़ी, जबकि मोरेटोरियम में नियम था 6 किस्तें तक आप ले सकते हैं। और 2 करोड़ के अंदर मैंने सिर्फ 1,15,000 रुपये लिया, जिसका लगभग 90,000 रुपये इन्होंने अतिरिक्त ब्याज जोड़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, गलत है, जिसकी मैंने शिकायत की एसपी साहब से और इस पर हम उचित कार्रवाई चाहते हैं। तो पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस इस पर यह कार्रवाई करेगी कि इनसे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस आए हैं और आरबीआई के जो रूल्स थे, ये उस चीज को वहाँ पर हमको दिखाएंगे कि इनको कौन से नियमावली के तहत ये लोग चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में जो ये लोग ने एक्स्ट्रा पैसा लिया है उसका नियमावली दिखाएंगे, और हम सुप्रीम कोर्ट का नियमावली दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और आरबीआई ने क्या कहा था। उसकी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और उस डॉक्यूमेंट को हम प्रस्तुत करेंगे, और इसने जिस जनता को, जितने लोगों को राजनांदगांव में ठगा है, उसको पूरे एक्सपोज करेंगे। राजनांदगांव में ये ऋषभ फाइनेंस जो टावर है वहाँ पर इसका कार्यालय है, तो कई लोग फंस गए होंगे, तो क्या कर रहे होंगे बेचारे लोग? यहाँ पर कई हजारों लोग फंसे हैं। मुझे लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि इन्होंने मेरी 6 किस्त की जगह में 8 किस्त बना दी है। ट्रक वालों ने तक बताया है, गांव के ग्रामीणों ने बताया, ट्रैक्टर वालों ने बताया, किसानों को तक इन्होंने लूटा है। इन्होंने आम जनता को लूटने में कोई कोताही नहीं बरती। अभी संतोष पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा है कि लोग खुशहाल हो रहे हैं, युवा हर्ष हो रहे हैं और मोदी जी के 100 दिन का कार्यकाल एक इतिहास बना है। क्या है? राजनांदगांव के सांसद आप जानते हैं, लापता सांसद, उनको जमीनी हकीकत पता नहीं हो, गांव-गांव में जाके दौरा ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि राजनांदगांव जिले में क्या हो रहा है। उनके क्षेत्र में लगातार लूट का कारोबार चल रहा है और उसको संज्ञान नहीं ले पा रहे। इस मुद्दे को लोकसभा में उठा नहीं पा रहे हैं। जी नाम बताएंगे? कौशल सिंह राजपूत, भोजराम धनकर। यहाँ कैसे आए हो? एक गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी खरीदा। कहाँ से गाड़ी खरीदे तो लिए आप? चोलामंडलम। चोलामंडलम से। क्या किस्त बना आपके गाड़ी का? 8,100 रुपया हर माह। हर माह? तो कितना लगभग पैसा पटा डाले आप? मेरे समझ से बाहर बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लग रहा है किस्त। तो आपको पहले बताया तो कम था क्या? कुछ था?
पहले मेरे को पता नहीं था ये इस टाइप के है करके, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलिए, बस स्टैंड राजनांदगांव में जो ऋषभ फाइनेंस है वहाँ पर चोलामंडलम नाम का एक ऑफिस है, और किस तरह से आम जनता का चोला उतारा जा रहा है। और आज इस चोले के अंतर्गत ये जो गाड़ी देख रहे हैं, ये कौशल सिंह राजपूत की गाड़ी है, और इन्होंने बाकायदा जीरो फाइनेंस के माध्यम से लिया गया था, और जीरो फाइनेंस से कितना 47 किस्त जमा करने के बाद जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट निकाला तो इंस्ट्रूमेंट निकाल के वो अवाक रह गए, और अवाक रहते ही पूरा इंस्ट्रूमेंट लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, और एसपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने बाकायदा शिकायत की है कि ब्याज पर ब्याज किस तरह से चोलामंडलम यहाँ पर वसूली कर रहा है। अर्थात उनका ये भी कहना है कि मोदी जी का जो एक चोला है वो चोला इस चोले से निकल कर जा रहा है। क्या इस पर कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्रवाई करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर देखिए, लाल टोपी राजू सोनी राजनांदगांव के साथ चोलामंडलम किस तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और राजनांदगांव में युवाओं का चोला उतार रहा है।